अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कमेंट्स रिस्पांस का। काफ़ी अरसे से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे घर में शादी का फंक्शन था और बहुत सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है वो मैं प्रॉपरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। और मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं थी। दुआ कीजिएगा कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए और हर बुरी नज़र से वो महफूज रहे और सबके बच्चे हर बुरी नज़र से महफूज रहें। एनी हाउ, सबसे पहले है जी ग्रेट थैंक्स, यू वेलकम। नेक्स्ट है जी मनाहिल चौहान का। अगर मैं अब अकाउंट ओपन करवाती हूँ तो मेरी पेमेंट डिडक्ट होगी क्या? जनवरी में फिर से डिडक्ट होगी अमाउंट या नेक्स्ट ईयर डिडक्ट होंगे? काइंडली इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा, ये इन्होंने कमेंट किया हुआ है परमानेंट क्लोज अकाउंट पर, यानी कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा सकते हैं। अब उसके ऊपर आपने, अब मुझे ये समझ नहीं आई कि आप डोरमेंट को ओपन करवाना चाह रही हैं, एक्टिव करवाना चाह रही हैं या एक नया अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं। तो अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि उस अकाउंट के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही आपकी फ़ीस चार्ज होगी, यानी कि जो जो सर्विसेज आप लेंगी, चेकबुक, एटीएम कार्ड वगैरह, अगर उस प्रोडक्ट पे, इस अकाउंट की प्रोडक्ट पे उसके चार्जेस हैं तो वो आपको अभी पे करने होंगे, ठीक है। और अगर आप एक्टिव करवा रही हैं तो डोरमेंट एक्टिवेशन वाली मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको डोरमेंट एक्टिवेशन की फ़ीस चार्ज होती है। यानी कि अगर आप काफ़ी अर्से के बाद अपने डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करवा रही हैं तो ज़ाहिर बात है जितनी भी पेंडिंग फ़ीस या चार्जेस होंगे वो आपके डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू फॉर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, स्टे सेफ एंड हेल्थी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कमेंट। नेक्स्ट है जी मैम, नॉर्मल पासपोर्ट कितने डेज़ बाद मिल जाता है? नॉर्मल पासपोर्ट मिल जाता है आपका 1 महीने के अंदर मिल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उसका 1 महीना होता है। नेक्स्ट है मेरा ऑलरेडी मीज़ान में अकाउंट होता है, अब रेमिटेंस गेन करने के लिए क्या करूं? अगर आपका मीज़ान बैंक में ऑलरेडी एक अकाउंट है तो फिर आप आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। आप किसी और बैंक में आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपने बैंक अल हबीब या किसी और बैंक में करवाना है तो फिर आपका हो जाएगा, लेकिन सेम बैंक में अगर ऑलरेडी आपका पहले से अकाउंट है तो आप आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है जी क्रेडिट कार्ड अप्लाई। अच्छा, बीओपी के लाइफ करंट अकाउंट के ऊपर आपने ये कमेंट किया क्रेडिट कार्ड अप्लाई। जी बिल्कुल, बैंक ऑफ पंजाब भी अब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप अपना सोर्स ऑफ इनकम लेके किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ रोंग। अच्छा, ये फ़ोटो बैंक अकाउंट के ऊपर इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हाफ इसमें इन्फॉर्मेशन रोंग है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने एक अरसा यानी कि 5 से 6 साल जो है वो ब्रांच बैंकिंग में गुजारे हैं और उसमें दी गई एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी टाइम के साथ साथ थोड़ी सी चेंजेस आती रहती हैं। अगर वो आ गई, क्योंकि 2-2.5 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर उसके अकॉर्डिंगली अब मज़ीद कुछ चेंजेस आ गई हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन तब के लिहाज से ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी ग्रेट स्किल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है पॉइंट मिलेंगे कैसे? अच्छा, HBL के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने ये कमेंट किए हुए हैं कि मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे कैसे? जब आप कोई शॉपिंग करेंगे, मॉल्स वगैरह में कार्ड स्वाइप करवाएंगे तो फिर आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं या कोई बिल पे करते हैं या यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है जी मेरा नया अकाउंट है, इसमें 25K प्लस है, मेरे पास मास्टर डेबिट कार्ड है, कितने साल तक फ्री होगा? फर्स्ट या 5 ईयर्स। देखें, अगर आपके अकाउंट में ये UBL मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 25,000 हर वक्त मेंटेन रहता है या आपकी सालाना एवरेज 25,000 तक निकलती है तो फिर आपको कभी भी कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे जब तक आपका एवरेज मेंटेन है। जैसे ही आपका एवरेज ख़राब होगा उस साल आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस हिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये जो ज़्यादातर वकील वीडियो बना रहे हैं कि अगर किसी ने 31 अक्टूबर तक खुद को फाइल नहीं किया तो जैज़ कैश विधि, पैसा, बैंक अकाउंट, सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। ये इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं व्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इस तरह का कोई सीन है। नेक्स्ट है जी ट्रू है ये, कोई कंफर्म कराओ। पासपोर्ट फ़ीस के ऊपर इन्होंने कंफर्मेशन मांगी है, तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है। आपके पास गूगल है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च करें पासपोर्ट फ़ीस इन पाकिस्तान या पासपोर्ट फ़ीस पाकिस्तान नाउअडेज़, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है जी पीरियडिक पेमेंट क्या है? मेरा 359 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं पीरियड पेमेंट के नाम से MDIP में अकाउंट ओपन करने के 10 दिन बाद। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो प्लान लिया हुआ है, यहाँ पे अलमिज़ान डेली इनकम प्लान लिया हुआ है, अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर इनको ये चार्जेस हिट हुए हैं। देखें, इसके लिए आपको इनकी हेल्पलाइन पे कॉल
कॉल करनी होगी, ठीक है। वहाँ पे आप कंफर्म करें कि किस तरह की पेमेंट आपसे डिडक्ट की गई है। नेक्स्ट है, मैंने अपनी अम्मी के नाम से एडसेंस यूट्यूब पेमेंट के लिए बनाया था, अब उसके नेम पर फ्रीलांसर नहीं बना कर दे रहे हैं, सो मैंने अम्मी के लेडीज़ टेलर्स वाला बिज़नेस वाला अकाउंट बना दिया। बैंक वालों को बोल दिया कि मेरी पेमेंट $6K है, नियरली 18 लाख। ऐसे ना डॉलर्स पर पेमेंट्स आए और वो नखरे तो नहीं करेंगे ना, प्लीज़ गाइड मी। आज अकाउंट बनवाया है, नेक्स्ट 21 को ऐड करूँगा बैंक अकाउंट, तब तक प्लीज़ रिप्लाई। देखें, इसके बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि ये एडसेंस की पेमेंट्स वगैरह के लिए आप किसी टेक यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, उनसे कांटेक्ट करें कि ये एडसेंस की पेमेंट में किस तरह से मसले मसाइल आ सकते हैं कि आप अपनी वालदा के नाम के अकाउंट पर पेमेंट मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवा सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपको टेक यूट्यूबर ही बताएंगे। जैसे तनवीर भाई हैं, आप उनको सर्च कर लें, या फिर काफ़ी फेमस है ये HBC है मेरे ख्याल से, और एक और है जो काफ़ी मशहूर है, काशिफ मजीद, शायद आप इनको सर्च कर लें यूट्यूबर्स को, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। मैं बैंक से रिलेटेड आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट है जी, जो अकाउंट ओपनिंग में ATM कार्ड फ्री इश्यूज़ करते हैं, उस टाइम ATM कार्ड नहीं लें, फिर 6 मंथ 1 ईयर बाद कार्ड लें, फिर फ्री होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़र्स्ट टाइम इशंस फ्री होती है। अगर आपने उस टाइम कार्ड नहीं लिया है लेकिन 6 महीने के बाद आप पहला कार्ड ही ले रहे हैं तो फिर उसकी इशंस फ्री होगी। लेकिन अगर आपने पहले कार्ड लिया, उसको बंद करवा दिया और इस्तेमाल नहीं करें, 6 महीने बाद दूसरा कार्ड बनवा रहे हैं, तो फिर उसकी फ़ीस जो है वो होगी, ठीक है। अगर तो पहला कार्ड है और उसकी इशंस अगर उस प्रोडक्ट में फ्री है तो फिर वो पहला कार्ड आप जब मर्जी बनाएं, उसकी इशंस फ्री ही होगी। नेक्स्ट है, फ़ंड प्रोवाइडर के अकाउंट ओपन हो, वो अकाउंट सैलरी रिसीव हो जाती है आने तो बस सैलरी ही है ना। देखें, फ़ंड प्रोवाइडर के अकाउंट में आप सैलरी रिसीव नहीं करवा सकते। अगर सैलरी डायरेक्ट क्रेडिट हो रही है तो फिर आपको कहीं ना कहीं नोटिस आ जाएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपका जो मीन के पर्पज़ ऑफ अकाउंट है वो चेंज है। आपने फ़ंड प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली अकाउंट ओपन करवाया, इट्स मीन कि उस बंदे का अपना, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं तो फिर सैलरी कहाँ से आ रही है? और अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि सैलरी उसको मिल रही है, तो फिर सैलरी के सोर्स ऑफ इनकम यानी कि सैलरी के बिहाफ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे या उसी अकाउंट को अपडेट करवाएंगे, ये इसके ऊपर आपको मसला होगा। नेक्स्ट है, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? आप मेरी जो है वो वीडियो देखें, अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हुमा उस्मान लिख के सर्च करें, आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी और उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस तरह से, किस सोर्स ऑफ इनकम के साथ जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मैडम हाउ टू क्लोज UBL अकाउंट, प्लीज़ हेल्प मी। आप मेरी जो है ये, जैसे इसके ऊपर आपने कमेंट किया है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से किसी भी बैंक अकाउंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा सकते हैं। जब आपने मेरी ये वीडियो देख ली है तो आप अब चाहे UBL का अकाउंट हो, ABL का हो, अल्फला का हो, किसी भी बैंक का हो, आप इस तरीके से बंद करवा सकते हैं। आप सिंपली अपना ID कार्ड लेके जाएं, जो प्रोडक्ट्स आपने ली हुई हैं यानी कि चेक बुक या ATM कार्ड वगैरह वो लेकर जाएं और कहें कि मैं अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ। अपनी अगर कोई ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करें, अपने पैसे जो हैं आपके वो उसको निकलवा लें, ठीक। अगर अकाउंट क्लोजर चार्जेस हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से नहीं होते हैं, अगर चार्जेस हैं तो वो सिर्फ चार्जेस आपको रखने होंगे। एनी हाउ प्रोसेस सेम ही है जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, कोई भी बैंक स्टाफ जिस बैंक में जॉब करता हो उसको उसी बैंक में अकाउंट होगा तब सैलरी आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपका सैलरी अकाउंट उसी बैंक में होता है जिस बैंक में आप काम कर रहे होते हैं। अगर कोई स्टाफ HBL में जॉब पर है तो सैलरी भी उसके HBL अकाउंट में ही आ सकती है या उसको किसी और बैंक में या NPP में दामे नहीं, जिस बैंक में वो जॉब कर रहा होता है उसी बैंक में स्टाफ प्रोडक्ट के नाम से एक अकाउंट दिया जाता है जिसमें उसकी सैलरी आती है। इवन के जितने भी बैंक स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ फ्री होती है, चाहे वो लॉकर लें, ATM कार्ड लें, चेक बुक लें, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करें, सब कुछ स्टाफ के लिए फ्री होता है, तो ये एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है जी, ग्रेट हेल्प, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, जो लोग अपने ATM कार्ड किसी को डर कर बोलें ये मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, वो कैसे होता है? वो ATM कार्ड देख कर कैसे अकाउंट में पैसे भेजते हैं? नहीं, ATM कार्ड के ज़रिए नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप ATM कार्ड के अगेंस्ट कोई मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ज़रिए आप फ़ंड ट्रांसफ़र
करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मोबाइल ऐप कौन कौन सी पेमेंट करें तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मोबाइल ऐप से आप कोई भी पेमेंट करें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जब आप कोई शॉपिंग करते हैं, किसी मॉल में जाके कोई कार्ड स्वाइप करवाते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स में पेमेंट करते हैं, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स पे आपको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं। किसी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे नहीं। नॉन कैश मीन के ये मोबाइल टॉपअप कर लिया, पेमेंट्स कर दी, फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया, इस पर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, मेरा लाइट का करंट अकाउंट था, उन्होंने खुद खोल दिया, अभी आरजी बंद है, मेरा सिर्फ एटीएम कार्ड है, अकाउंट परमानेंटली बंद तो हो जाएगा, फ़ी तो नहीं पहले क्लियर करवाएंगे। देखें, अगर आपके अकाउंट में कोई भी ड्यूज़ वगैरह अगर हैं, अगर डेबिट में बैलेंस जा रहा है तो ज़ाहिर बात है कि बंद करवाने के लिए आपसे जो है वो पहले ड्यूज़ क्लियर करवाए जाएंगे। बेहतर यही है कि आपका बैलेंस, अगर अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो है तो आप 2 साल वेट कर लें। वैसे भी अकाउंट डॉर्मेंट होने से 1 साल या 2 साल के बाद अगर आपका अकाउंट का बैलेंस कंटिन्यूसली ज़ीरो ही रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। खुद से करवाना है तो आप जाके एक दफ़ा कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिम पास कोड कैसे लगाएं? अच्छा, ये सिम स्वैप में मैंने बताया था कि सिम पास कोड लगा लें, या आप किसी भी मोबाइल इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाएं, मोबाइल वाले की दुकान पे जाएं, उनको पता होता है कि आप सिम पास कोड किस तरह से लगा सकते हैं, वो आपको बता देंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, वहाँ पे आपको वीडियो शो हो जाएगी। नेक्स्ट है, मैंने ऐप से अपने मोबाइल नंबर चेंज करने की कोशिश की, लोकेशन मांग रहे थे, लोकेशन ऑन की तो अनेबल लोकेशन आ रहा है, ऑन नहीं। ये आपके मोबाइल का ये लोकेशन का मसला होगा, क्योंकि मैंने खुद जो है वो अपने मोबाइल से अपना एड्रेस वगैरह चेंज किया हुआ है और नहायत ही आसान तरीके से हो गया था। नेक्स्ट टाइम, मेरे 11 के रिवॉर्ड एक्सपायर हो गए, रीन्यू हो सकते हैं क्या? नहीं, जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक दफ़ा एक्सपायर हो जाते हैं उनको आप रीन्यू नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है, अगर MRP पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो तो ई पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें? तो फिर आप MRP अगर एक्सपायर हो गया ना तो आप ई पासपोर्ट में जाएं और वहाँ पे जाके पासपोर्ट अप्लाई कर लें। लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप एक दफ़ा किसी कंसर्न पर्सन से कंफर्म कर लें कि ये पहले MRP था, अब ई पासपोर्ट बनवाना है। ई पासपोर्ट जो है वो पहली दफ़ा बनवाया जा रहा है, लेकिन पासपोर्ट जो है वो दूसरी दफ़ा बनवाया। पहले MRP था, अब ई पासपोर्ट है। तो मैं न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करूँ या रिन्यूअल पे क्लिक करूँ? तो ये आपने जो है वो कंफर्म कर लेना है, इनके डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि इनकी फ़ीस जो है एक दफ़ा पे हो जाए तो फिर रिफंडेबल नहीं होती। नेक्स्ट है, अपने UBL ऐप क्रिएट। मेरा जहाँ तक ख्याल है तो आपको ई पासपोर्ट में जाके, मेरा जहाँ तक ख्याल है, नया पासपोर्ट क्लिक करना होगा, क्योंकि ई पासपोर्ट जो है वो आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी कंसर्न पर्सन से या कंसर्न डिपार्टमेंट से लाजमी कंफर्म करें, ताकि आपकी फ़ीस ज़ाया ना हो, क्योंकि ई पासपोर्ट की फ़ीस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, अपने UBL ऐप क्रिएट करने का तरीका। नहीं, वीडियो अपलोड की, आपने अकाउंट ओपन करा लिया? नहीं, मैंने अभी UBL में अकाउंट ओपन नहीं कराया, जाना ही नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम सिस। वालेकुम अस्सलाम। मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन मोबाइल ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा, कोई मैसेज बता दें। हो सकता है कि आपकी मोबाइल, अब पता नहीं आपने मोबाइल एप्लीकेशन पहली दफ़ा लॉगिन करना है, पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करनी है, या फिर पहले से लॉगिन था वो इनएक्टिव हुआ है। तो ये आप कमेंट ज़रा सही से करें कि आपको मसला क्या आ रहा है। नेक्स्ट है, मैडम जी, ये कभी कभी बैंकों में TDR कस्टमर को नहीं करते, कहते TDR अब नहीं होते, क्या ये ऐसा होता है? TDR टेम्प्रेरी बंद हो? नहीं, ये इनके बेसिकली टारगेट्स होते हैं। TDR जो है वो बेसिकली एक सेविंग प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इनको प्रॉफिट देना होता है। ज़्यादातर साल के एंड में जो है वो ये टारगेट्स आते हैं कि आपने अब कोई भी सेविंग प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। सेल करें भी तो बहुत ही जब मजबूरी हो तो आपने सेविंग प्रोडक्ट जो है वो आगे ऑफ़र करनी है, अदरवाइज़ आपने करंट प्रोडक्ट्स ही लेना है, यानी कि करंट प्रोडक्ट्स ही ऑफ़र करनी है, और करंट में ही हमें डिपॉजिट चाहिए, क्योंकि ये सेविंग प्रोडक्ट्स में इनको ज़्यादा डिपॉजिट नहीं चाहिए होता, और ना ही इनको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है बैंक वालों को। नेक्स्ट है, रॉन्ग प्रॉफिट रेट्स मैंशनड, ऑल्सो प्रॉफिट क्रेडिट ऑन मंथली बेसिस, ओनली कैलकुलेशन इज़ डेली। मीज़ान कैश फ़ंड में, अच्छा इन्होंने कहा है कि रॉन्ग प्रॉफिट रेट्स मेंशन। देखें, प्रॉफिट रेट्स तो इनके कंफर्म होते ही नहीं हैं, इनके तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते जाते हैं। आपको कभी भी कोई एक रेट नहीं मिलेगा। अलमीज़ान ग्रुप में जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, आपको कभी भी कोई भी प्रॉफिट रेट कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इनके जो रेट्स हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें आपको कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता।
नेक्स्ट है जी, इज़ इट PLS अकाउंट और जस्ट प्रॉफिट अकाउंट। जो अलाइड बैंक का प्लैटिनम रिवॉर्डिंग प्रॉफिट PRP अकाउंट है, ये PLS अकाउंट नहीं है। PLS अकाउंट एक डिफरेंट अकाउंट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये PRP अकाउंट है, यानी कि प्लैटिनम रिवॉर्डिंग प्रॉफिट PRP अकाउंट है सेविंग कैटेगरी में, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो PLS से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी UBL मुकम्मल करंट अकाउंट फादर के फ़ंड प्रोवाइडर से ओपन था। अब मेरी जॉब लगी है तो वही अकाउंट सैलरी के लिए दे दूँ या लेटर हेड बनवा कर उसी अकाउंट में सोर्स ऑफ इनकम चेंज करा लूँ? नहीं, अगर आपकी जो जॉब लग गई है और अगर आपकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आनी है तो आप जो है वो अपने सैलरी स्लिप के बिहाफ पे अपने उसी अकाउंट में जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम अपडेट करवाएं। क्योंकि अगर आपका ये फ़ंड प्रोवाइडर रहेगा या आप लेटर हेड देंगे और अपने अकाउंट को अपडेट करवा लेंगे और बाद में अगर आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो फिर आपको मसला होगा, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपकी जो ट्रांजेक्शन्स नेचर होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, मिसमैच हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और बाद में फिर प्रॉपर्ली अपडेट करवाना होगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही अपडेट करवा लें, अपनी सैलरी स्लिप दें, उनसे कहें कि मुझे मेरी अब जॉब लग गई है, मुझे यहाँ पे जो है वो सोर्स ऑफ इनकम अपडेट कर दें। नेक्स्ट है, चेकबुक ख़त्म होने से पहले न्यू ले लें, फिर ओल्ड भी यूज़ हो सकेगी या नहीं? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो चेकबुक आप जितनी चाहे मर्जी ले सकते हैं और वो कभी एक्सपायर भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगर एक अकाउंट की 2 चेकबुक हों, कभी एक कभी दूसरी, जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं और जहाँ से मर्ज़ी चेक निकाल के दे सकते हैं, यानी कि रैंडमली बीच में लाजमी नहीं है कि आप सीरीज़ में ही चेक यूज़ करें। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप से जो अपना एड्रेस चेंज करें वो बैंक में भी चेंज होगा या बैंक जाना होगा? नहीं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से करते हैं तो बैंक से भी चेंज हो जाएगा। आप एक दफ़ा मोबाइल एप्लीकेशन में चेंज करने के बाद हेल्पलाइन पे लाजमी कॉल करके कंफर्म करें कि मेरे बैंक में एड्रेस चेंज हो गया या नहीं। नेक्स्ट है, किसी भी विलेज की कन्वेंशनल बैंक की स्टाफ की पहले फॉर एग्जांपल 80 या 90K तक सैलरी है, लेकिन बैंक को 3-4 कस्टमर मिल जाएं जो 50 मिलियन डिपॉजिट रखें, बैंक का डिपॉजिट टारगेट पूरा होगा, फिर इन स्टाफ की सैलरी कितनी इंक्रीज़ होगी? डबल? नहीं, ये पहले होता था, लेकिन अब डिपॉजिट का असर आपकी सैलरी पे नहीं पड़ता। जब एनुअल अप्रेजल्स जाती हैं, यानी कि सालाना जो भी आपकी परफॉर्मेंस जाती है, उसमें अगर आपका मीन कि ये डिपॉजिट वगैरह शो हो जाता है तो हो सकता है कि आपको मैक्सिमम जितना इंक्रीज़ मिल सकता है वो दे दें, लेकिन उससे पहले सिर्फ डिपॉजिट के बिहाफ पे आपकी सैलरी एकदम इंक्रीज़ नहीं हो जाती। नेक्स्ट है, किसी के साथ सिम स्वैप हो तो उसकी टर्म डिपॉजिट अमाउंट वाले पैसे सेव रहेंगे क्या? हाँ जी, वो सेव रहेंगे, क्योंकि वो एक अलग से इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, वो आपके अकाउंट में शो ही नहीं हो रहे होते। अब UBL बैंक के सारे TDR पर वीडियो बनाओ, कौन सा TD अच्छा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब, मेट्रो करंट एंड सिल्वर करंट अकाउंट पे वीडियो बनाओ, शुक्रिया। ओके। नेक्स्ट है, माई ABL ऐप फंड ट्रांसफ़र टाइम पर एरर सोल्यूशन। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें, यानी कि री इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करें कि आपके अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है, सिम स्वैप हो तो फौरी से अपनी सिम फ्रेंचाइज या शॉप से दोबारा डुप्लीकेट करा दें, फिर से हमारे पास सिम चलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप जाके फौरी तौर पे ये आपने एक्शंस लेने हैं जो एक्शन मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज़ कोई ऐसा बैंक बताएं जहां अकाउंट आसानी के साथ ओपन हो जाए, क्योंकि मैं 2-3 बैंक्स में गई थी, HBL भी गई, UBL एंड DIB में भी गई और परसों मिज़ान में गई थी, बट बैंक के स्टाफ इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और फिर मुझे वापस आना पड़ता है, कभी डिक्लेरेशन फॉर्म तो कभी कुछ। मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मुझे आसान अकाउंट ओपन नहीं करना। प्लीज़ कोई बैंक सजेस्ट करें जहां आसानी से मेरा नॉर्मल अकाउंट ओपन हो जाए। लेटर हेड भी बना कर दिया था बट फिर भी अकाउंट ओपन नहीं किया। ऐसा होता नहीं है, अगर आपने लेटर हेड बनाया हुआ है उनसे कहें कि मैं अपना ट्यूशन चलाती हूँ, ठीक है, और किस चीज़ की आपको डिक्लेरेशन चाहिए। अगर आपने अपने नाम से इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना है तो फिर आपके लिए ID कार्ड की कॉपी, ID कार्ड और लेटर हेड इनफ है। उनसे कहें कि इसमें मसला क्या आ रहा है, क्या चीज़ चाहिए। अदरवाइज़ आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं उसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके उस ब्रांच की कंप्लेन कर दें। नेक्स्ट डे आपको खुद ही कॉल आ जाएगी कि आके अकाउंट ओपन करवा ले। नेक्स्ट है जी, डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, मैम थैंक यू सो मच फॉर द यूजफुल इन्फॉर्मेशन।
माई प्लेयर डेयर नेक्स्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड हेल्प, थैंक यू सो मच। आपके इस तरह के मोटिवेटेड कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ कि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट है, बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। तो ये थे आज के कमेंट, बेसिकली 2-3 हफ्तों के कमेंट्स इकट्ठे हुए थे, जिसकी वजह से वीडियो इतनी लेंथी हो गई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इसमें से एक कमेंट भी आपसे रिलेट करता था या आपके माइंड में आने वाले किसी भी किस्म की कोई भी बैंक से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।